अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज सुबह सुबह मैंने कहा मैं एक क्विक वीडियो जो है वो बना दूं, चूंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही थी। लोग ज़म्ब्रानो केरल वीज़ा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे कि जो उसके ऊपर जो रिसेंट एक जजमेंट आई है जिसमें कि होम ऑफिस, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़म्ब्रानो केरल केस के अंदर होम ऑफिस जो था वो एक्नसानिया केस के अंदर कोर्ट ऑफ अपील में चला गया था। जब होम ऑफिस जुडिशियल रिव्यू में वो केस उन्होंने लूज किया तो उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील में चले गए थे। तो जनवरी के अंदर उसके ऊपर डिसीजन आ गया, होम ऑफिस वो केस हार चुका है। और अब उसके बाद लोगों की कंटिन्यूसली कॉल्स आ रही थी कि अब इसके बाद क्या लेटेस्ट पोजीशन है। चूंकि इससे पहले मैंने ज़मरानो से रिलेटेड एक वीडियो जो थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर की थी, जिसमें मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि ज़मरानो राइट्स हैं क्या, और ये जो एक्नसानिया जजमेंट है इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। तो अब उसके ऊपर काफ़ी लोग अपडेट्स पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि आज सुबह सुबह सबसे आने से पहले मैं जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपडेट आप लोगों को बता दूं। बेसिकली जो एक्नसानिया का जो केस है, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड उन लोगों के लिए कि जो कि ज़मरानो राइट्स से रिलेटेड चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, मैं उनके लिए थोड़ा सा क्विकली बताता जाऊँ कि ये बेसिकली है क्या। यूजली क्या होता था कि जब भी कोई ब्रिटिश चाइल्ड या यूरोपियन चाइल्ड यूके में जब उनके पेरेंट्स अपने लिए वीज़ा अप्लाई करते थे उनकी बेस के ऊपर, तो उनको 2.5 years का वीज़ा मिलता था, और ये 10 years रूट था जिसके तहत उनको 2.5 years वीज़ा की 4 एक्सटेंशंस लेनी पड़ती थी, और उसके बाद इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करके तो वो सेटल्ड होते थे। जबकि ज़म्ब्रानो केरल जो चाइल्ड केरल का रूट था उसके अंदर सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 years का वीज़ा मिलता था, और उसके बाद उसकी कोई एक्सटेंशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि 5 years कंप्लीट करने के बाद इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए लोग क्वालिफाई कर रहे थे। अब इन दोनों में जो डिफरेंस मेनली था वो ये था कि जब आप ब्रिटिश चाइल्ड रूट के पेरेंट के तौर पर 2.5 years की एप्लीकेशन फाइल करते थे, तो दैट वाज अ क्वाइट एक्सपेंसिव रूट एक्चुअली। उसमें क्या होता था कि सिंपली जो आज की डेट में होम ऑफिस की जो फ़ी है वो 1052 पाउंड और 20 पेंस, साथ उसके इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो पहले तो कम थे 500, फिर उससे बढ़कर 1000 हुए, और अभी रिसेंटली 1560 पाउंड है। और ये जो एक एक्सटेंशन थी वन पर्सन के लिए भी क्वाइट एक्सपेंसिव थी, 2600 पाउंड से ज़्यादा इसकी कॉस्ट चली जाती थी। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर किसी ने ये 4 टाइम ये एक्सटेंशन करवानी हो तो उसको तकरीबन ये अराउंड 10,000 से अबव कॉस्ट चली जाती थी, और उसके बाद इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए भी आपको पता है कि अराउंड 2400 पाउंड के लगभग जो दोबारा पे करना पड़ता था। तो इस वजह से जो एक्नसानिया जो कि नाइजेरियन लेडी थी, उन्होंने एक अपने बच्चे की जो कि ब्रिटिश था उसकी बेस के ऊपर जब ये होम ऑफिस को एक एप्लीकेशन की, आल्दो कि उनके बच्चे के पास 2.5 years का वीज़ा था, तो उसके बाद जब उन्होंने ज़म्ब्रानो राइट्स के तहत जब एप्लीकेशन की, तो होम ऑफिस का ये कहना था कि जब किसी भी शख्स को हम जो एग्जिस्टिंग रूल्स के अंदर जो कानून मौजूद है, जब उसके तहत हम 2.5 years का वीज़ा दे सकते हैं, तो उसके बाद हमें ज़म्ब्रानो राइट्स के तहत वीज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी की बेस के ऊपर वो जुडिशियल रिव्यू में चली गई, और उसके बाद वो केस वहां से विन कर गई, और होम ऑफिस फिर उसी केस के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ अपील में चला गया था। अब होम ऑफिस ऑफ कोर्स इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि अगर ये ज़म्ब्रानो राइट्स के तहत वीजा जो है वो अगर लोगों को मिलता है तो उसके ऊपर उनको कितनी फीस जो है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके बाद इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी लोगों को पे नहीं करने पड़ेंगे। तो इस वजह से वो इसमें इस केस के अंदर कोर्ट ऑफ अपील में चले गए थे, और अल्टीमेटली वहां से वो ये केस लूज कर गए हैं। अब कोर्ट ऑफ अपील का ये कहना है कि ये जो होम ऑफिस है वो इसको जो अपनी अपेंडिक्स EU है इसको रिकंसिडर करे और इसको रिव्यू करे, और ज़म्ब्रानो राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखे। अब होम ऑफिस ऑफ कोर्स इसको दोबारा जो है वो देखने जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों का क्वेश्चंस हमारे से यूजुअली वो ये कर रहे हैं कि क्या हमें
ज़मरानो राइट्स के तहत जो है वो एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर डिफरेंट सोलिसिटर्स की डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जो होम ऑफिस है अभी अगर जो अपनी अपेंडिक्स EU का अमेंड करता है तो पॉसिबिलिटी है कि इसके तहत वीज़ा लोगों को ज़मरानो राइट्स के तहत ना मिले। कुछ का ये कहना है कि एप्लीकेशन करने का फ़ायदा नहीं है, कुछ अभी भी कह रहे हैं कि एप्लीकेशन ज़रूर फाइल करनी चाहिए, कि पॉसिबिलिटी है कि ज़मरानो राइट्स को कंसिडर किया जाए और लोगों को जो है वो 5 ईयर्स का वीज़ा या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन डायरेक्टली लोगों को मिल सकता है। मेरी इसके ऊपर जो ओपिनियन है, मेरा ख्याल से एप्लीकेशन ज़रूर करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि भी एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, इसमें होम ऑफिस की कोई फ़ी नहीं है, और दूसरा ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी 2.5 ईयर्स का वीज़ा है तो अगर आप ये एप्लीकेशन कर देते हैं तो आपका जो 2.5 ईयर्स का वीज़ा है उसको कोई अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं अगर तो इसमें 5 ईयर्स से आपने बच्चे की ऑलरेडी केयर की हुई है, ब्रिटिश चाइल्ड की, यूरोपियन चाइल्ड की, तो पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं या एटलीस्ट आपको 5 ईयर्स का वीज़ा मिलेगा। अच्छा, अब इसमें अगर आपको 5 ईयर्स का वीज़ा मिलता है, होम ऑफिस की कोई फ़ी पेएबल नहीं है, ना ही कोई इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पेएबल है इसके ऊपर। इसी तरीके से जब आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, अगर अभी आप इनिशियली 5 ईयर्स का वीजा मिलता है और बाद में जाकर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो एट दैट स्टेज भी ना तो आपको लाइफ इन द यूके पास करना है, ना B1 एग्जाम पास करना है, और ना ही कोई होम ऑफिस की जो फीस है जो कि दूसरे रूट में अराउंड 2400 पाउंड है वो भी आपको पे करने की जरूरत नहीं आएगी। अब अगर आपने ट्रैवल करना हो या कोई और सिचुएशन हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी किस्म का, चूंकि ऑलरेडी आपके पास 2.5 ईयर्स का वीज़ा है तो वो भी आपको अफेक्ट नहीं करेगा। और टेक्निकली आप एक एडिशनल एप्लीकेशन कर रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकती है, और आप जो पर पर्सन जिस तरीके से मैंने बताया है कि आपको कितनी ज़्यादा जो है वो कॉस्ट जो है उससे वो बच सकती है। और सेकेंडली ये है कि ये रूट बड़ा क्विक रूट है ये वाला। यूजली क्या होता है कि ये जो दूसरा 2.5 ईयर्स का जो रूट है वो आपको पता है कि 10 ईयर्स रूट है, उसमें आप 10 साल के लिए आप एक जगह पे स्टक हैं, और प्लस आफ्टर एवरी 2.5 ईयर्स आपने उसके ऊपर एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, फिर आपको वही चीज़ें दोबारा बार बार करनी है, फिर फी पे करनी है दोबारा, और फिर जाके आफ्टर 10 ईयर्स आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब अगर ये एप्लीकेशन आप कर देते हैं और अगर तो बच्चा जो ब्रिटिश है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा उसकी पहले बर्थ हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि आप डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आपको मिल जाए। अगर ऐसी पोजीशन नहीं, अगर लेस है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 5 ईयर्स जो है वो का वीज़ा मिल जाए। इवन अगर 5 ईयर्स का वीज़ा भी इनिशियली आपको मिल जाता है तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आपकी पोजीशन बेटर होगी। इसके ऊपर जो डेडलाइन थी वो 30 जून की थी, क्योंकि ये यूरोपियन लॉ के तहत ही आता है, तो जो डेडलाइन थी वो 30 जून की ऑलरेडी जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके ऊपर भी जो लेट एप्लीकेशंस हैं वो होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई रीजनेबल जो है वो वजह मौजूद है कि भाई आप ये एप्लीकेशन ऑन टाइम क्यों फाइल नहीं कर सके, तो आप लेट एप्लीकेशंस भी फाइल कर सकते हैं। और प्लस इसके ऊपर चूंकि ये केस जो था वो कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग था, तो मेरा ख्याल है कि लेट एप्लीकेशन फाइल करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम आपका जो नुकसान हो सकता है इसके अंदर वो क्या है कि सिर्फ आपको थोड़े से डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने हैं और एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। और अल्टीमेटली अगर वर्स गोज वर्स, अगर इसके ऊपर रिफ्यूजल भी आ जाता है तो तब भी, या होम ऑफिस जो इसके ऊपर जो अगर कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स लेके आ जाता है कि जिसमें वो ज़मरानो के राइट्स को अगर कंसिडर नहीं भी करते तो तब भी आपका नुकसान नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी 2.5 ईयर्स वीजा मौजूद है तो उसकी वजह से आपका जो इमिग्रेशन जो स्टेटस है ऑलरेडी वो किसी भी सूरत में अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन फायदा होने की सूरत में क्या होगा कि जो आप लंबा 10 ईयर्स का जो रूट है और इसमें आप इतनी ज्यादा फी पे कर रहे हैं और फिर जाके एंड पे आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो B1 का टेस्ट है वो पे करना है, पास करना है, और उसके बाद लाइफ इन द यूके आपने पास करना है। तो यू कैन इमेजिन कि भी ये कितना एक लेंथी प्रोसेस है, कितना एक्सपेंसिव प्रोसेस है जो कि आपको सारा फॉलो करना है। लेकिन इन केस अगर ये ज़मरानो राइट्स के तहत अगर आपको वीज़ा वो मिल जाता है, होम ऑफिस उसको कंसिडर कर लेता है, जिस तरह के कोर्ट ऑफ अपील ने होम ऑफिस को जो अपनी अपेंडिक्स है उसको रिव्यू करने के लिए कहा है, तो इस सिचुएशन में आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है।
आप इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन की हद तक मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको करना चाहें तो इसमें एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है वो बच्चे का पासपोर्ट चाहिए होगा, और आपके अपने पासपोर्ट्स, और अगर बीआरपी कार्ड ऑलरेडी आपके पास हैं तो वो चाहिए होंगे। प्लस अगर आप जितना अरसे से आप बच्चे के पास रह रहे हैं उसकी एविडेंस चाहिए होगी, स्कूल या जीपी का लेटर के जिसमें वो कंफर्म करें कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दोनों पेरेंट्स का या एक पेरेंट का नाम जो भी अप्लाई करना चाह रहा है वो मौजूद है। तो वो ये सिंपल ऐसे डॉक्यूमेंटेशन, इसमें कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन जो ये इकट्ठे ना कर सकें। तो ये अगर आप डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करते हैं तो इसके ऊपर एक अच्छी जो है वो रिप्रेजेंटेशन अगर बनाई जाए और इस एप्लीकेशन को फाइल किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मेरा ख्याल है कि लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मेरी अपनी ओपिनियन है कि एप्लीकेशन ज़रूर फाइल करना चाहिए, चूँकि इसके ऊपर होम ऑफिस फ़ी नहीं है, इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस नहीं है, तो ये एक एक्सपेंसिव एप्लीकेशन नहीं बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक एप्लीकेशन है। तो ये ज़रूर फाइल करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये ग्रांट होता है तो इसका आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आपको एक लंबा जो एक आपका 10 ईयर्स का जो रूट है वो यकदम शार्ट होके 5 ईयर्स या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन में वो चेंज होके, और आपकी मुकम्मल तौर पे इस जो इमिग्रेशन रूट से जो आपकी स्ट्रगल है उससे जान छूट जाएगी, और आप ऑफ कोर्स अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आता है आप क्विकली नेशनैलिटी के लिए भी क्वालिफाई कर पाएंगे। और सेकेंडली वर्स्ट पोजीशन में नुकसान आपका कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर रिफ्यूज भी हो जाता है तो जो ऑलरेडी आपके पास 2.5 ईयर्स का वीज़ा जो एग्जिस्ट करता है उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जो एक्नसानिया की अपडेट है उससे अवेयरनेस क्विकली होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड फर्दर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे आप जो मैसेजेस कमेंट्स में आप वो कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनका आपको रिप्लाई करूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।